नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 21 जनवरी को सबसे अहम खबर यह रही कि मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों के साथ लंबी रणनीतिक बैठक की। इस बैठक का फोकस पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर था। बैठक में स्पष्ट संकेत दिए गए कि अब पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत किया जाएगा और पुराने निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने 2 टूक शब्दों में कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जो जनता के बीच लगातार काम करता दिखाई देगा, न कि सिर्फ सोशल मीडिया या बयानबाजी तक सीमित रहेगा। यह भी चर्चा में रहा कि बैठक में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति पर विशेष जोर दिया गया, ताकि बीएसपी को एक बार फिर सामाजिक न्याय की मुख्य धारा की पार्टी के रूप में स्थापित किया जा सके। दूसरी बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर तीखा रुख अपनाया। 21 जनवरी को पार्टी की ओर से जारी बयान में कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर मौजूदा सरकार को घेरा गया। बयान में साफ कहा गया कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और दलित पिछड़े वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस संदर्भ में परोक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि सिर्फ सख्त बयान देने से नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई से हालात सुधरेंगे। यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीएसपी लंबे समय से सरकार पर सीधी आक्रामक टिप्पणी से बचती रही है, लेकिन अब भाषा में सख्ती साफ दिखाई दे रही है। तीसरी बड़ी खबर पार्टी संगठन से जुड़ी रही। 21 जनवरी को सामने आया कि मायावती ने कुछ जिलों में संगठनात्मक फेरबदल के संकेत दिए हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में नए प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों को बीएसपी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहां दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी काफी है। मायावती का मानना है कि अगर सही नेतृत्व और जमीनी मुद्दों को उठाया जाए तो इन इलाकों में पार्टी दोबारा मजबूत पकड़ बना सकती है। यह खबर इसीलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इससे पहले कई महीनों से पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर अटकलें चल रही थीं, जिन्हें अब लगभग पुष्टि मिलती दिख रही है। चौथी खबर राजनीतिक गठबंधन को लेकर रही। 21 जनवरी को दिन भर मीडिया में यह चर्चा चलती रही कि क्या मायावती भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं। हालांकि बीएसपी की ओर से आधिकारिक रूप से यह साफ किया गया कि पार्टी फिलहाल अपने दम पर चुनावी तैयारी कर रही है और किसी भी तरह के गठबंधन पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पार्टी के बयान में यह भी जोड़ा गया कि बीएसपी का इतिहास आत्मसम्मान की राजनीति का रहा है और किसी भी गठबंधन का फैसला तभी लिया जाएगा जब उससे बहुजन समाज के हित सुरक्षित हों। इस बयान को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के संदर्भ में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से विपक्षी एकता की बातें जोर पकड़ रही हैं। पांचवीं और बेहद अहम खबर यह रही कि मायावती ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर पार्टी की नई रणनीति पर भी जोर दिया। 21 जनवरी को हुई बैठकों में यह तय किया गया कि बीएसपी अब युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल माध्यमों का बेहतर इस्तेमाल करेगी। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्यादा सक्रिय बनाने, जमीनी मुद्दों पर छोटे वीडियो और तथ्यात्मक पोस्ट साझा करने की योजना बनाई गई है। मायावती ने साफ कहा कि गलत सूचनाओं और अफवाहों का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाना चाहिए, न कि भावनात्मक बयानबाजी से। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी पर यह आरोप लगता रहा है कि वह डिजिटल राजनीति में पीछे रह गई है। छठी बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन को लेकर कड़ा संदेश दिया। 21 जनवरी को सामने आई जानकारी के अनुसार बहन जी ने साफ कहा कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी, आपसी बयानबाजी या मीडिया के सामने अनधिकृत टिप्पणी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी बीएसपी को नुकसान ऐसे ही कारणों से उठाना पड़ा है जब कुछ नेता निजी स्वार्थ के लिए पार्टी लाइन से हटकर बोलते रहे।
मायावती का यह रुख इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई पूर्व बीएसपी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और पार्टी की छवि को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस सख्त संदेश का मकसद साफ है, 2027 से पहले पार्टी को एकजुट और अनुशासित रखना। 7वीं खबर जमीनी आंदोलन और जनसंपर्क से जुड़ी रही। 21 जनवरी को यह जानकारी सामने आई कि मायावती ने आने वाले महीनों में चरणबद्ध जनसंपर्क कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पार्टी नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर दलित, पिछड़े और गरीब तबके के लोगों से सीधे संवाद करेंगे। खास बात यह है कि इस जनसंपर्क में केवल चुनावी वादों की बात नहीं होगी, बल्कि पिछले वर्षों में जनता को किन योजनाओं से लाभ नहीं मिला, इसकी सूची भी तैयार की जाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बहन जी चाहती हैं कि बीएसपी की राजनीति फिर से सुनने वाली राजनीति बने, जहां नेता सिर्फ भाषण न दें बल्कि जनता की समस्याएं सुने भी। 8वीं बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी संतुलित लेकिन स्पष्ट टिप्पणी की। 21 जनवरी को जारी बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र की कई योजनाएं कागजों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों ने इसे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार से जोड़कर देखा। इस बयान में मायावती ने यह भी कहा कि राज्यों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और केंद्र को राज्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए। बीएसपी के इस रुख को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी खुद को न तो पूरी तरह सत्ता पक्ष के साथ खड़ा दिखाना चाहती है और न ही बिना वजह टकराव की राजनीति करना चाहती है। 9वीं खबर युवाओं और नए मतदाताओं को लेकर रही। 21 जनवरी को पार्टी की आंतरिक बैठक में यह मुद्दा खास तौर पर उठा कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं तक बीएसपी का संदेश कैसे पहुंचे। मायावती ने कहा कि आज का युवा सिर्फ जाति या नारे के आधार पर नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और सम्मान के सवाल पर वोट करता है। इसीलिए पार्टी को अपने पुराने संदेश को नए तरीके से पेश करना होगा। इसी कड़ी में यह भी तय किया गया कि छात्र संगठनों और युवा मंचों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। यह खबर इसलिए चर्चा में रही क्योंकि लंबे समय से यह माना जा रहा था कि बीएसपी का प्रभाव युवाओं में कम हुआ है और अब पार्टी इस कमी को दूर करने की कोशिश में जुटती दिख रही है। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर परोक्ष रूप से विराम लगाने की कोशिश की। 21 जनवरी को पार्टी के भीतर और बाहर यह चर्चा थी कि क्या बहन जी अब सक्रिय राजनीति से पीछे हटेंगी या नहीं। इस पर पार्टी सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई कि मायावती ने साफ कहा है कि जब तक बहुजन समाज को न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक उनकी राजनीतिक भूमिका खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की पार्टी है और वह इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगी। इस बयान को समर्थकों ने एक तरह से यह संकेत माना कि मायावती अभी लंबी पारी खेलने के मूड में है। इन 5 खबरों के साथ अगर पूरे 21 जनवरी की तस्वीर को देखा जाए तो साफ समझ आता है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी एक नई सक्रियता की ओर बढ़ रही है। अनुशासन पर जोर, जमीनी जनसंपर्क की तैयारी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर संतुलित आलोचना, युवाओं को साधने की कोशिश और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्पष्ट संदेश, ये सभी बातें यह दिखाती हैं कि बीएसपी अब केवल इंतजार की राजनीति नहीं कर रही। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये योजनाएं जमीन पर उतरेंगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज होना तय है। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो और आप हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट में लिखे बसपा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो और आप सच में उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझना चाहते हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मायावती से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए नीचे लिखिए कि आपको इन खबरों में सबसे अहम क्या लगा और आगे आप किस मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं। याद रखिए, यहाँ न अफवाह है न मसाला, सिर्फ जमीनी हकीकत, सटीक जानकारी और